हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है रिश्तों की मरम्मत। लीला ने उठकर अपने खुले बालों को बांधा और एक सरसरी नजर पास में सो रही अपने पति के रितेश पर डाली। उसने गहरी सांस ली और फिर कुछ साल पहले के दिनों में खो गई, जब उसकी नई नई शादी हुई थी। तब जैसे वे हवा में ही उड़ती थी, पता ही नहीं चलता कब दिन गुजर जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे सारी रोमानियत जैसे गायब हो गई। अरे भाई, उठना नहीं है क्या? 7 बज चुके हैं। रितेश ने आंखें मलते हुए पैरों में चप्पल पहनते हुए लीला से कहा, तो उसकी तृप्तता भंग हुई और धीरे से वह उठकर बैठ गई। वह अपने पुराने दिन याद करने लगी। जिंदगी की भागदौड़ और ज़रूरत में इतने गिले शिकवे पैदा कर दिए कि अब तो बिना शिकायत किए शायद नितेश और लीला की कोई बात पूरी होती ही हो। कई बच्चों को लेकर झगड़ा तो कभी सासू माँ को लेकर शिकायत, बस दोनों के बीच अब बात ही होती भी तो बस शिकायत और राशन की ज़रूरत पूरी करने के लिए ही होती। पहले जैसे घंटों कभी आँखों से तो कभी जुबान से होने वाली बेमतलब ही मीठी मीठी बातें तो अब शायद सपना ही बनकर रह गई। रितेश उठकर वॉशरूम में चले गए तो लीला का मूड खराब हो गया। घर के सारे काम मुझे करना है और बाथरूम में पहले ये घुस जाएंगे, वही बड़बड़ाने लगी। रितेश ने भी बड़बड़ाते हुए कहा, क्या है, हर वक्त तुमको बस लड़ना ही है? अरे दूसरे वॉशरूम में चली जाती तो आप ही क्यों नहीं चले गए? दूसरे में इधर जाओ तो सुबह तुम्हारी मम्मी 2-4 ज्ञान की बातें समझा ही देगी, जिनको सुनने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। लीला की बात सुनकर रितेश आंखें तरसते हुए बाहर चले गए। जाते जाते बच्चे को उठा देना, स्कूल का टाइम हो गया है और ये दोनों अभी तक सो रहे हैं, कहते हुए लीला ने धड़ाम से बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया। दूसरे कमरे में जाकर रितेश ने बच्चों को जगा दिया। तभी रितेश की मम्मी ने उसे आवाज़ दी। रितेश, हाँ मम्मी। बेटा दूध वाला आवाज़ देकर चला गया, लेकिन लीला उठकर ही नहीं आई। कभी भला इतनी देर तक भी सोया जाता है? अरे मम्मी, तो आप ही ले लेती दूध। रितेश ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, अरे मैं क्यों ले लेती? वो महारानी की तरह सोती रहे और मैं नौकरी करती रहूं। वाह भाई वाह। मम्मी, इसमें नौकर वाली बात कहाँ से आ गई? घर तो सभी का है ना? सभी का क्यों, मेरे पति का है। अरे वो तो भगवान का शुक्र है कि जो ये मकान तुम्हारे पापा मेरे नाम कर गए, नहीं तो तुम दोनों तो मुझे घर में भी नहीं रहने देते। अपनी माँ की बात सुनकर रितेश झुंझला कर बोला, क्या मम्मी, आप फालतू की बातें करती रहती हैं? अरे कोई अच्छी किताब पढ़ा कीजिए, जिससे मन सही जगह लगे और शांत रहे। हमने बहू तेरी पढ़ाई किताब पढ़ ली है, तुम पढ़ो। हमने दुनियादारी देखी है, तू तो पूरी तरह से जोरू का गुलाम बन गया है। रितेश का मन कर रहा था कि सिर दीवार में मार कर फोड़ ले। इधर लीला कहती रहती है कि अपनी मम्मी को ही सुनते हो, पत्नी और बच्चों से तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। और इधर मम्मी जोरू का गुलाम कह रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं? सारी प्रॉपर्टी में तो मनीषा के नाम कर जाऊंगी, मम्मी ने गुस्सा करते हुए कहा। किचन में खड़ी लीला भी माँ बेटे की बात सुन रही थी। वह भी गुस्से में आकर बोली, हाँ मम्मी, कर देना। आज के लिए इस घर में रह लेंगे या नहीं? दोनों बच्चे नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हो गए। दोनों बच्चों में से एक भी इस झगड़े की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि यह एक दिन की बात नहीं थी, यह तो 24 घंटे की किचकिच थी। बच्चों के स्कूल और रितेश के ऑफिस जाने के बाद लीला ने अपनी नंद तनीषा को फ़ोन लगाकर गुस्सा करते हुए कहा, हेलो दीदी, आप घर
आ जाइए, आपकी मम्मी आपका ये घर आपके नाम करने को बुला रही है। अरे भाभी, आप भी क्या मम्मी की बातों को दिल से ले लेती हैं? उनकी आदत है। ये तो हर माँ अपनी बहू को यही धमकी देती है कि वह अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर माँ ऐसा करेगी तो मैं तुरंत आ जाऊंगी। तनीषा ने उधर से हंसते हुए कहा, भाभी आप अपने तरीके में रहो, ने जैसे पहले रहती थी, बिंदास और खुश। तनीषा ने ठहाका लगाते हुए कहा। नंद की बातें सुनकर लीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह क्यों दूसरों के अनुसार खुद को चलती है, क्यों फालतू की बातों पर ध्यान देकर अपने तन मन और रिश्तों को दूषित करती है। वे सोचने लगी। फिर उसने अपनी नंद से कहा, थैंक यू तनीषा डियर। किस बात के लिए भाभी? मुझे मेरे पुराने दिन याद दिलाने के लिए, लीला ने मुस्कुराते हुए कहा। और आज से वे अपने आप पर और अपने विचार पर किसी दूसरे के विचार हावी नहीं होने देगी, बल्कि वे खुद पर अपना अख्तियार रखेगी। सोचते हुए उसने मोबाइल एक तरफ जाकर रखा और सासू माँ के पास जाकर बैठी। सासू माँ सोच रही थी कि आज सूरज कहाँ से निकल आया जो ये मेरे पास आकर बैठ गई है और मुझसे बात कर रही है। अब सब कुछ बदला सा लग रहा था, क्योंकि लीला ने खुद पर नियंत्रण कर लिया था। रिश्ते टूटते नहीं, बस थोड़े से थक जाते हैं। अगर समय रहते हम उनकी मरम्मत कर लें तो वे पुरानी बंधन फिर से चमकने लगते हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए हम थोड़े सब्र की ज़रूरत होती है। रिश्तों की मरम्मत बाहर से नहीं, हमारे अंदर से होती है। जहाँ हमारा देखने का नज़रिया सबसे पहला औजार बनता है रिश्तों की मरम्मत करने का। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।